हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है धर्मवीर भारती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको धर्मवीर भारती का जीवन परिचय और रचनाएं लिखवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से एग्जाम में धर्मवीर भारती का जीवन परिचय और रचनाएं लिखवाई जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है धर्मवीर भारती। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? धर्मवीर भारती। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। और इस हेडिंग में आपको लिखना है धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता का नाम चंदा देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने कुछ वर्षों तक वहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन किया। धर्मवीर भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रधान अध्यापक भी रहे। सन 1959 ईस्वी में ये मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक बने। सन 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये था धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। यदि किसी भी एग्जाम में धर्मवीर भारती का जीवन परिचय आपसे लिखवाए तो सेम इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है? रचनाएं। तो दोस्तों, जो धर्मवीर भारती थे इन्होंने बहुत सारी विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी थी। तो कौन कौन सी विधाओं में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पहले आपको हेडिंग डालनी है उपन्यास। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? उपन्यास। तो दोस्तों उपन्यास में धर्मवीर भारती ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। तो दोस्तों ये दो जो रचनाएं हैं, ये दो रचनाएं धर्मवीर भारती की उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास। दोस्तों बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा कौन सी विधा है? उपन्यास है, कहानी है, काव्य है? तो ये आपको बताना होता है। तो दोस्तों यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों दूसरी आपको हेडिंग डालनी है कहानी संग्रह। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? कहानी संग्रह। तो दोस्तों कहानी संग्रह में धर्मवीर भारती ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव। तो दोस्तों ये दो जो रचनाएं हैं ये धर्मवीर भारती की लिखी हुई रचनाएं हैं और ये रचनाएं कहानी कहलाई जाती हैं। मतलब ये कहानी संग्रह में आती हैं। चांद और टूटे हुए लोग और मुर्दों का गांव, ये दोनों रचनाएं कहानी संग्रह में आती हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है काव्य रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? काव्य रचनाएं। तो दोस्तों धर्मवीर भारती ने काव्य रचनाएं में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी ये देखिए। ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया। तो दोस्तों ये जो तीन रचनाएं हैं ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और कनुप्रिया, ये रचनाएं काव्य रचनाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ठंडा लोहा कौन सी विधा की रचना है, ठीक है, या सात गीत वर्ष कौन सी विधा की रचना है। तो यहाँ से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है निबंध संग्रह। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? निबंध संग्रह। तो दोस्तों धर्मवीर भारती ने निबंध में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी ये देखिए दोस्तों। ठेले पर हिमालय। तो दोस्तों ये धर्मवीर भारती की लिखी हुई रचना है और ठेले पर हिमालय एक निबंध है। मतलब दोस्तों ठेले पर हिमालय कौन सी विधा की रचना है? निबंध है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठेले पर हिमालय कौन सी रचना है, कौन सी विधा की रचना है, किसने लिखी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है नाटक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? नाटक। तो दोस्तों धर्मवीर भारती ने नाटक में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी ये देखिए। अंधायुग, नदी प्यासी थी, नीली झील। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं नाटक में लिखी थी धर्मवीर भारती ने। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे नदी प्यासी थी कौन सी विधा की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए नदी प्यासी थी ये नाटक है।
ठीक है। अंधा युग क्या है, नाटक है, क्योंकि दोस्तों इन दो रचनाओं के बारे में हिंदी के कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रचना कौन सी विधा में लिखी थी और किसने लिखी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।